गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, जूम क्लास में आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो स्पीच हम बोलते हैं, सेंटेंस हम बोल रहे हैं, वर्ड्स हम बोल रहे हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो सारे वर्ड्स किसी ना किसी को बिलोंग करते हैं। जैसे स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। कोई फर्स्ट को, कोई सेकंड को, कोई थर्ड को, कोई फोर्थ को, कोई फिफ्थ को, है ना। इसी तरह एक सेंटेंस में आने वाले डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन कहती है ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू ए वर्ड क्लास कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। वो कौन सी क्लास है, वो क्लास को हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो क्या हैं, वो कौन कौन से हैं, देखो। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स हैं जिनको वर्ड्स बिलोंग करते हैं। वो हैं 8 टाइप्स के, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, वो इन 8 पार्ट्स को बिलोंग करते हैं। कोई नाउन को, कोई वर्ब को, कोई एडजेक्टिव को, कोई एडवर्ब को, कोई कंजंक्शन को, कोई प्रेपोजिशन को, कोई इंटरजेक्शंस को। ठीक है, पहली टाइप अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नाउन। नाउन क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सेंटेंस में जो वर्ड्स पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग हो वो नाउन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, डॉग, रेड फोर्ट, ये अगर सेंटेंस में आए तो ये सेंटेंस में आने वाले क्या है, नाउन। ये वर्ड्स कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, नाउन को। ठीक है, सेकंड टाइप अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब वो एक्शन वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस में काम क्या हुआ, क्रिया क्या हुई। ठीक है, जैसे रिकी वॉक टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में रिकी जो है वो एक पर्सन है, तो वो क्या हो गया, नाउन। ठीक है, अब वॉक्ड टू स्कूल, रिकी ने इस सेंटेंस में क्या किया, वॉक किया। ठीक है, क्या एक्टिविटी कर रहा है वो, वॉक, चलना क्या है, एक काम, तो वॉक्ड क्या है, वर्ब। दूसरा सेंटेंस है द बेबी इज क्राइंग। बेबी क्या है, एक पर्सन है, तो बेबी क्या हुआ, नाउन। अब बेबी क्या काम कर रहा है, क्राइंग, रोना क्या है, वर्ब। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में वॉक्ड और क्राइंग क्या है, वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं वो पार्ट है स्पीच का जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताए। ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम नाउन कहते हैं ना, तो जौन से वर्ड्स नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। जैसे द ग्रीन पैरेट इज फ्लाइंग। अब पैरेट क्या है, इसमें एनिमल है, एनिमल क्या होता है, नाउन। अब इस सेंटेंस में पैरेट के बारे में कौन सा वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ग्रीन। ठीक है ना, ग्रीन वर्ड जो है पैरेट के बारे में हमें बता रहा है कि वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन क्या हुआ इसमें, एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन इज़ ए स्मार्ट बॉय। रोहन एक स्मार्ट लड़का है। रोहन नाउन है, ठीक है, पर्सन का नाम है। अब रोहन के बारे में हमें कौन सा वर्ड जानकारी दे रहा है, स्मार्ट, कि वो होशियार है। ठीक है, तो स्मार्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। इट इज़ ए राउंड बॉल। बॉल क्या है, थिंग है,
इट इज़ ऑल्सो ए नाउन। अब कौन सा वर्ड हमें बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? राउंड, गोल। ठीक है, तो राउंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज ए बिग हॉल। हॉल क्या है? प्लेस, नाउन। अब हॉल के बारे में हमें कौन सा वर्ड जानकारी दे रहा है? बिग, बड़ा। सो जौन से वर्ड हमें प्लेस, थिंग, एनिमल या पर्सन के बारे में कोई जानकारी देते हैं वो है एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट टाइप करनी है, दैट इज प्रोनाउन। अब हमने नेक्स्ट टाइप डिस्कस करनी है, प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वाले वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर आ जाते हैं। निकी इज़ इंडियन, शी इज़ ब्यूटिफुल। निकी क्या है? नाउन है, क्योंकि वो किसी पर्सन का नाम है। पर नेक्स्ट सेंटेंस में निकी की बात हो रही है, शी इज़ ब्यूटिफुल, तो निकी की जगह कौन सा वर्ड आ गया? शी। शी क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो जौन से वर्ड नाउन की जगह पर आ जाए वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे शी, ही, दे, इट। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रोनाउन। फाइन, जौन से वर्ड्स नाउन की जगह आ जाए, ही, शी, दे, इट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। अब बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एडवर्ब की। देखो बच्चे, एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो पार्ट है स्पीच का जो हमें काम के बारे में इंफॉर्मेशन दे, यानी जो सेंटेंस में काम हो रहा है, वर्ब हो रहा है, वो कैसे का हो रहा है। जैसे माई डॉग ईट स्लोली। अब इस सेंटेंस में ईट क्या है? वर्ब है, काम। डॉगी खाना खा रहा है, खाना खाना क्या है? काम, वर्ब, ईट। अब उसने खाना कैसे खाया? स्लोली खाया, धीरे खाया। तो स्लोली क्या है? एडवर्ब। स्लोली वर्ड हमें बताता है कि डॉगी ने खाना धीरे खाया। ठीक है ना, काम जो है उसने धीरे किया, राइट? तो दिस इज एडवर्ब। एडवर्ब हमें बताते हैं कि सेंटेंस में काम कैसा किया गया, अच्छा, बुरा, तेज कि धीरे। एग्जाम्पल एक और देखो, When he is very hungry, he eats quickly. जब वो बहुत भूखा होता है तो वो बहुत तेज़ खाता है। तो इस सेंटेंस में वेरी और क्विकली, ठीक है, बहुत भूखा, कितना भूखा? बहुत, वेरी, और तेज़ खाता है, क्विकली। ठीक है ना, तो क्विकली और वेरी क्या है? एडवर्ब। याद करने वाली बात इसमें ये है, एडवर्ब्स वर्ब्स के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव नाउन्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, जौन से वर्ड्स नाउन के बारे में कुछ बताएं वो एडजेक्टिव हैं, जौन से वर्ड्स आपको वर्ब के बारे में कुछ बताएं वो क्या है? एडवर्ब। काम किस तरह हो रहा है, जौन से वर्ड वो बताते हैं वो है एडवर्ब। ठीक है, जौन से वर्ड्स जो हैं वो हमें नाउन के बारे में कुछ बताएं, ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में कुछ बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। जो हमें वर्ब का क्रिया सेंटेंस में होने वाले काम के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, वो होते हैं एडवर्ब। आज हमें क्लास में बस इतने ही डिस्कस किए थे, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो डिस्कस करना है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? सेंटेंस में आने वाले कोई दो वर्ड्स या कोई दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस आपको दिया है, आई लाइक कैट एंड डॉग्स। इस सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं, कैट्स एंड डॉग्स। इनको जोड़ने वाले कौन से वर्ड्स हैं? एंड। तो कोई दो वर्ड्स जो कोई एक वर्ड जो आपस में सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ दे वो है कंजंक्शंस। कैट एंड डॉग, कौन सा वर्ड कैट और डॉग को जोड़ रहा है? एंड।
एंड क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि ये सेंटेंस में आने वाले दो अलग वर्ड्स को जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, द स्काई इज़ क्लाउडी, इट इज़ नॉट रेनिंग। स्काई जो है वो बादल से भरा है, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। इन दो अलग अलग सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, वर्ड बट। ठीक है, तो बट क्या है, कंजंक्शन। तो सेंटेंस में जो दो वर्ड डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ने वाले उनको भी कंजंक्शंस कहते हैं, या दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ दें उनको भी क्या कहते हैं, कंजंक्शंस। ठीक है बच्चे, अब हमने आना है नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जौन से वर्ड्स हमें लोकेशन, पोजीशन या डायरेक्शन के बारे में जानकारी दें वो है प्रेपोजिशन। जैसे वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, हम स्कूल गए मंडे को। अब इस सेंटेंस में टू जो है हमें बता रहा है कि बच्चे किसकी तरफ गए, स्कूल की तरफ गए, डायरेक्शन टू, तो टू क्या है, प्रेपोजिशन। ऑन जो है वो हमें टाइम बता रहा है, कब गए, मंडे को। ठीक है, सो जौन से वर्ड्स हमें बताएं कि काम कौन से टाइम को हुआ, कहाँ हुआ, किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन, किधर थे, पोजीशन, कब, टाइम। ठीक है, तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑन, टू आपको एग्जाम्पल दिए हैं। टू हमें बताता है कि बच्चे किसकी तरफ गए, स्कूल की तरफ गए। टू क्या है, डायरेक्शन, लुक। ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, कब गए, ऑन मंडे। ऑन हमें बता रहा है टाइम कि बच्चे कब गए, मंडे को गए, तो ऑन क्या है, प्रेपोजिशन। लास्ट टाइप अब हम करने जा रहे हैं, डैट इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस जो आपको इमोशंस, फीलिंग्स बताते हैं। ठीक है, जैसे आउच इट हर्ट्स, इस सेंटेंस में दर्द बयान हो रहा है, आउच, आउच वर्ड बता रहा है कि उसको दर्द हुआ है, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन। हाय हाउ आर यू, हाय वर्ड खुशी जाहिर कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल होती है इंटरजेक्शंस में, जौन से वर्ड्स के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये देखो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर सेंटेंस के पीछे आ जाए तो वो क्या है, इंटरजेक्शंस। बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन वर्ड्स की डेफिनेशंस को एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करो। कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू 5th क्लास।